नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और मेरे साथ अनामिका मौजूद है। अयोध्या में उत्सव है और योगी आदित्यनाथ ने आज तैयारियों का भी जायजा लिया। अनामिका, बड़ी खबर आ रही है, बता दें आपको दरअसल कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोरों पर है। इस बीच प्रतिष्ठा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 500 सालों के बाद ऐसा अवसर आया है, श्रद्धालुओं के लिए विशेष यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्यमंत्री का ये बयान सामने आया है, जब उन्होंने कहा है कि यूपी और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में 22 जनवरी का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा, ये भी उनकी ओर से कहा गया है। और जो तैयारियां की गई है ट्रस्ट की ओर से, इसके बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी है। सुनिए। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन की इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहाँ पर आया हूँ। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का यहां पर जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न केवल मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की, बल्कि सोलर बोट का उद्घाटन भी किया। देखिए रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा के चल रहे अनुष्ठान, सोमवार को होगा भव्य समारोह। योगी सरकार ने भी की तैयारी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम की नगरी अयोध्या सज रही है। एक तरफ जहां भक्तों में उत्साह और उमंग है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लाखों लोग अयोध्या अपने आराध्य के दर्शन के लिए आने वाले हैं। भक्तों के स्वागत के लिए नव्य और भव्य अयोध्या तैयार हो रही है। भक्तों के स्वागत के लिए यूपी की योगी सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। यूपी सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। महत्वपूर्ण दौरा, क्योंकि अनुष्ठान का चौथा दिन है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो ऐसे में तैयारियों की समीक्षा करना खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको दिख रहे हैं लोगों का अभिवादन यहाँ पर स्वीकार करते हुए। और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम आपको दिखा दें। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में वो पहुंच चुके हैं, यहाँ पर उनका स्वागत किया गया और अब हनुमानगढ़ी के अंदर जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
अयोध्या में योगी सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे। योगी ने इतने बड़े समारोह के सफल आयोजन के लिए भगवान हनुमान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। माना जाता है कि अयोध्या की रक्षा की जिम्मेदारी प्रभु राम ने अपने परम भक्त हनुमान को सौंपी थी, जिसे आज भी भगवान हनुमान निभा रहे हैं। सो अयोध्या के आराध्य के दरबार में योगी ने हाजिरी लगाकर अपने दौरे की शुरुआत। हनुमान जी के दर्शन के बाद योगी सीधे भगवान राम के नए मंदिर पहुंचे। योगी ने मंदिर परिसर में चल रहे कामों का जायजा लिया और उनकी प्रगति पर अपडेट लिया। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया। सीएम योगी मंदिर परिसर में बेहद खुश नजर आए और राम मंदिर बनने की खुशी छिपा न सके। योगी ने राम मंदिर के सामने खड़े होकर फोटो भी खिंचवाई। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बीच जगत गुरु रामभद्राचार्य के 75वें जन्मोत्सव का अमृत महोत्सव भी अयोध्या में चल रहा है। 22 जनवरी तक चलने वाले उत्सव में राम कथा के साथ देश के नामचीन कलाकार प्रस्तुति दे रहे हैं। सीएम योगी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात भी की और उनसे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा की। योगी ने टेंट सिटी का भी दौरा किया और वहां चल रहे अनुष्ठान और हवन पूजन में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को एक और तोहफा दिया है। योगी ने सरयू में चलने वाली सोलर बोट का उद्घाटन किया। योगी ने बोट में सवार होकर यमुना की सैर भी की। इस दौरान बोट के टेक्निकल हिस्सों को भी समझा। आपको बता दें कि यूपी सरकार की ये बोट यात्रियों को सरयू नदी के किनारे स्थित विभिन्न ऐतिहासिक मंदिरों एवं धरोहरों का दर्शन कराएगी। क्यूआरटी वाहन जो है वो अयोध्या की सड़कों पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये बोट जो है वो लगातार सरयू तट से अयोध्या की रखवाली करती हुई नजर आ रही है, ताकि सुरक्षा में अयोध्या की किसी भी तरह से कोई चूक ना हो, सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई सेंध न लगा सके। योगी सरकार का प्रयास है कि राम की नगरी अयोध्या की एक विश्व स्तरीय पहचान बने। इस शहर में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान राम की भक्ति का रस तो मिले ही, साथ ही उन्हें आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा की गारंटी भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपको बताते हैं, जिस तरह से महज 2 दिन बाकी हैं और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम के उस श्री विग्रह की जाएगी, जिसको गर्भगृह में स्थापित किया जा चुका है। इस वक्त विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। 121 पुजारियों ने बाकायदा वैदिक मंत्रोच्चारण के जरिए इस विशेष अनुष्ठान को वो कैसे पूरा कर रहे हैं और किस तरह से वो खास इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान हो रहे हैं, वो पूजा कार्यक्रम क्या कुछ हो रहे हैं, उस जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिव्य मंदिर, अद्भुत प्रतिमा, प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान, राम की नगरी में छाया उमंग। नए मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से जारी है। भगवान की प्रतिमा मंदिर के अंदर आसन पर स्थापित कर दी गई है। पूरे विधि विधान के साथ भगवान की प्रतिमा को गर्भगृह के अंदर ठीक उसी स्थान पर रखा गया है जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त प्रभु राम के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की पहली तस्वीर भी सामने आ गई। रामलला की प्रतिमा के लिए करीब 3 फीट ऊंचा आसन बनाया गया है। बताया जा रहा है कि मूर्ति को अंदर के चौखट से आसन पर स्थापित करने में 4 घंटे से ज्यादा का समय लगा। गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के प्रवेश के मौके पर तीर्थ पूजा हुई। तीर्थ पूजन में जल यात्रा, गंगा दिवास का भी कार्यक्रम हुआ। कल प्रातः रामलला का प्रतिष्ठा अभी हुआ नहीं है, केवल आसन में रखा गया है। दूसरा सारे वेदियों का पूजन प्रारंभ है और कल मंडप प्रवेश हो गया है। आज अरण्य मंथन प्रारंभ हो गया है, अब हवन प्रारंभ होगा। किन नियमों का पालन, किस तरह से विधि विधान रहा? विधि विधान जैसे कर्मकांड में सामान्य जो विधि रहता है वो सारे विधि विधान का पालन किया गया है। आप लोग कितने लोग थे वहाँ पर? 121 लोग हैं हम लोग। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले वैदिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। 16 जनवरी से शुरू हुए अनुष्ठान 22 जनवरी तक चलेंगे, जिनमें करीब 121 पुजारी हिस्सा ले रहे हैं। गुरुवार को रामलला की प्रतिमा के मंडप प्रवेश के दौरान भी कई वैदिक अनुष्ठान किए गए। प्रतिमा को स्थापित करने से पहले गणेश अंबिका पूजा, वरुण पूजा, मातृका पूजा, ब्राह्मण वरण, वास्तु पूजा आदि अनुष्ठान किए गए। कल गणेशांबिका पूजन, पंचांग पीठ पूजन, उसके बाद मंडप प्रवेश
एक कुंड पूजन तक ही सीमित रहा और करते करते 8:30 बज गए थे शाम को। और पुनः आज 9 बजे से अरण्य मंथन से लेकर प्रारंभ, पंचांग पीठ पूजन, फिर अरण्य मंथन करके अब ये हवन प्रारंभ हो गया है। मंथन अभी हो गया आज? हो गया जी। अभी आज दिन भर क्या होगा फिर? अब हवन और पारण इत्यादि होगा। कल भी वही हवन और पारण इत्यादि होगा और अधिवास इत्यादि। कल जलादिवास हो गया है और अधिवास चल रहा है। आज के अनुष्ठान में अग्नि स्थापना, नवग्रह स्थापना और हवन का कार्यक्रम है। सुबह पुजारियों ने अग्नि मंथन किया जिससे अग्नि प्रकट की गई। विधि विधान से प्रकट की गई अग्नि में हवन किया जाएगा। इसके बाद यज्ञ वेदी में लकड़ियों को प्रज्वलित किया गया जो 22 जनवरी तक जलती रहेंगी। इसी के साथ अखंड ज्योति भी स्थापित हो जाएगी। भगवान की नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद अस्थायी मंदिर में जिस प्रतिमा का दर्शन पूजन किया जा रहा है उसे भी नए मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए अब 22 तारीख तक आम लोगों के लिए रामलला के दर्शन बंद कर दिए जाएंगे। 23 जनवरी से नए मंदिर में रामलला की छोटी प्रतिमा के वेणुगोपाल राम के तौर पर दर्शन मिलेंगे।